प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, आप सब भले चंगे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। आज़ादी के इस एपिसोड में सबसे पहले आप सबका स्वागत है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस माइटी नेम। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा होगा, आज मैं बात करना चाहता हूँ हमारे बॉडी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से के ऊपर, और वो है आंखें। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ आंख एक दरवाजे की तरह है। आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो चीज़ें आपके अंदर आ सकती हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो देख रहे हैं वो हम देखें कि वो है क्या। यूहन्ना 2 अध्याय में लिखते हैं कि संसार में 3 चीजें हैं, उसमें एक वो बताते हैं वो है आंखों की अभिलाषा। आंखें कुछ देखना चाहती हैं, हमारी आंखें हमेशा बंद चीजों के पीछे क्या है वो डटोलने की कोशिश करती रहती है। और आज मैं बात करना चाहता हूं इसके ऊपर, और उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि आप में से हर कोई जो इस समय मुझे देख रहा है, आप अपने जिंदगी की एक नींव हमेशा रहने दें, उसे कभी ना हटाएं। और वो है, कभी इस बात पर विश्वास करना बंद न करें कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। आप जानते हैं ये हो सकता है कि जैसे एक स्विच ऑफ होता है फिर स्विच ऑन होता है, कि कई बार आप ये स्विच ऑफ कर देते हैं और आप गिल्ट में जिंदगी जीते हैं कि मुझे नहीं लगता कि प्रभु मुझसे प्यार करते हैं, प्रभु मेरे साथ हैं, या प्रभु मेरी दुआएं सुनते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने उसको जानने के बाद भी ऐसे ऐसे पाप किए हैं जो मैं भुला नहीं पा रहा हूँ, और इन्हीं पापों ने हमारे जिंदगियों में इतना हम पे दोष लगाया है, इतनी दोष भावना भर दी है कि हम कई बार चाहकर भी इस बात पर बिलीव नहीं कर सकते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। चाहे आप करें या न करें, सच्चाई सच्चाई है, उसे कोई नहीं बदलेगा और न वो बदल सकती है। अगर इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ये विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मरा है, तो भी सच सच है, वो मरा है। अगर इस दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति विश्वास करता तो भी वो सच है। सच किसके मानने और न मानने से नहीं बदलता। सच सच है, और सच ये है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। अगर आप कहेंगे मुझसे बहुत पाप हुए हैं, जी हाँ, आपसे वो तब भी प्रेम करता था जब आप इससे भी बड़े पापों में थे। अब तो आप नहीं हैं, अब तो आप उससे कम पाप कर रहे हैं, अब आपसे कम पाप हो रहा है, लेकिन उसने आपसे उन दिनों में भी इतना प्यार किया जब आप बिल्कुल पाप में डूबे हुए थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी इस बात को न भूलें, वो आपसे प्रेम करता है। नेवर फॉरगेट। आज वही प्रेमी परमेश्वर आपको कुछ समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है, और उसे बहुत ही पॉजिटिव वे में लीजिए। इस समय आपके सामने एक वर्ड है, मत्ती 6 अध्याय मैथ्यू 6 का 22। यहां लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्बल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। बाइबल कहती है आंख शरीर का उजियाला है। आईज आर द लाइट ऑफ योर बॉडी। आप हमेशा इस बात पर विश्वास करें और समझें, आंख जो है उसके द्वारा बहुत कुछ आपके अंदर आता है। सो मेनी थिंग्स। आप परमेश्वर के वचन में शिमशोन के विषय में पढ़ के देखिए, आपको न्यायों की किताब में उसे पढ़ने के लिए मिलेगा। शिमशोन बार बार व्यभिचार में गिरता था। आप पढ़ के देखिए, एक बार तो वो अपनी वासना के लिए एक प्रोस्टिट्यूट के पास भी चला गया था। उसे पता नहीं चलता था कि वो क्या कर रहा है। पर आप जानते हैं शिमशोन के इस व्यभिचार की जड़ क्या थी? आंखें। जिस व्यक्ति ने अपनी आंखों पर कंट्रोल पाया है, वो व्यभिचार पर बहुत इजीली कंट्रोल पा सकता है।
लेकिन इन आंखों को वश में रखना इतना आसान नहीं है। कई बार जब हम किसी को देखते हैं, किसकी वेयरिंग अगर इंडिसेंट है, किसी ने गंदे कपड़े पहने हैं, अब देखिए एक बार देखने के बाद फिर दोबारा हमारा ध्यान वहां जाता है। और कई बार अगर हम ऐसी जगहों पे खड़े होते हैं जहां पर ऐसे लोग खड़े हैं, तो हम बार बार मुड़ मुड़ के उनको देखते हैं। आपकी आईज कंट्रोल में नहीं आ रही है। कारण क्या है? अब बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी आंखें आपके वश में हो, तो अपनी आंखों के लिए प्रेयर मत कीजिए कि प्रभु मेरी आंखें शुद्ध कर। अपने हृदय के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जो अंदर से आता है वो आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपके आंखों को कंट्रोल करता है। चलिए लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको बताता हूं। एक दिन यीशु के चेले सब्त के दिन बगैर हाथ धोए कुछ खा रहे थे। ये बात नोटिस की फरीसियों ने। उन्होंने यीशु को आके शिकायत की, आपके चेले क्या कर रहे हैं, ये गलत है। यीशु ने कहा, जो कुछ आप खाते हैं वो आपको अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो आपके अंदर से निकलता है वही आपको अशुद्ध करता है। अंदर से क्या क्या निकलता है वहां पर एक लिस्ट है, और उसी लिस्ट में एक वर्ड है कुदृष्टि, कुछ ऐसा लिखा है, कुदृष्टि। इंग्लिश में लिखा है ईविल आई। इसका मतलब बुरी नजर जाना, किसी को बुरी तरह से देखना। ये कहां से आ रहा है? अंदर से। ऐसा नहीं लिखा है वहां पर कि आंखें सीधा बुराई को देखती हैं। नो, वहां पर लिखा है परस्त्री गमन, व्यभिचार, गुस्सा, चुगली, झूठी गवाही, और उसके बाद लिखा है मूर्खता, और वहां एक चीज और लिखी है कुदृष्टि, गंदी नजर। ये कहां से आ रही है? अंदर से आ रही है। अगर आप और मैं ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में प्रभु हमारी आंखों को शुद्ध करे, तो हमें ये दुआ नहीं करनी है आंखों को शुद्ध कर। हमें ये कहना है, खुदा अपनी आत्मा और अपने वचन के द्वारा तू मेरे अंदर के भीतरी मनुष्यत्व को, जहां से ये बातें बाहर आ रही हैं, तो उस चीज को क्लीन कर। जब दाऊद ने पाप किया बैतशबा के साथ, तब उसने पश्चाताप किया। अपने पश्चाताप में राजा दाऊद लिखते हैं, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। वो जान गया था कि वो सबसे पहले व्यभिचार में बाहर नहीं, अंदर गिरा है। वो जानता था। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु के आने के बारे में बात करते हैं, तो कहते हैं प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। क्या यूहन्ना उन सड़कों की बात कर रहा था जो सड़कें इजराइल में थी और खराब थी? नो, हम जानते हैं वो कुछ और बोल रहा था, प्रभु के आने का मार्ग सीधा करो। इसका मतलब पहचानो तुम अंदर से कैसे हो, ईमानदार बनो। ऐसे ही लोग उसके आने का रास्ता बनाते हैं। जब आप ऑनेस्ट बनते हैं, ईमानदार बनते हैं कि हाँ प्रभु, भले सामने वाला कैसे भी कपड़े पहने, नजर तो मेरी ही बुरी जा रही है। जब आप ईमानदार बनते हैं, परमेश्वर को आपके जीवन में आने का एक रास्ता मिलता है। इसीलिए उसने आदम से पूछा, क्या तूने फल खाया? इसलिए उसने केन से पूछा, तेरा भाई कहाँ है? इसलिए उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? इसीलिए उसने फिलिप्पुस से पूछा, हम इनके लिए भोजन कहां से लाएंगे? आपने देखा, कभी कभी प्रभु ऐसे सवाल पूछता था कि आप हैरान हो जाएंगे कि सृष्टि का मालिक होके वो ऐसे कैसे पूछ सकता है। जी हाँ, वो पूछता था, वो चाहता था कि आप वही कहे जो सच है। परमेश्वर ईमानदार लोगों की बड़ी सहायता कर सकता है, उन्हें वहां से निकालने के लिए जहां पर वो गलत है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रार्थना करिए, वचन को पढ़िए, अपने अंदर वचन को रखिए। वचन ही आपको शुद्ध करता है, आत्मा ही आपको शुद्ध करता है। यीशु ने कहा, तुम उस वचन के कारण शुद्ध हो
जो मैंने तुमसे कहा है। जब प्रभु वचन से बात करता है, हमारे अंदर प्योरिटी आती है, हमारे अंदर शुद्धता आती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में आपकी आंखें पवित्र हो, तो अपने मन के लिए प्रार्थना करना शुरू करें कि प्रभु आपके हृदय को आपके मन को शुद्ध करे। आइए आंखें बंद करिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। प्रभु मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आज के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरे सारे भाइयों के लिए, मेरी सारी बहनों के लिए प्रभु, जो मुझे इस समय देख रहे हैं। प्रभु इन्हें और मुझे, हमारे हृदयों को तू शुद्ध कर, साफ कर, पवित्र कर, ताकि प्रभु हम सब अपनी आंखों पर नियंत्रण रख सकें, कंट्रोल कर सकें, और हमारी आंखें गंदी जगहों पर न जाएं, व्यभिचार में न जाएं, गंदगी में न जाएं, अश्लील वीडियोस देखने में न जाएं, परंतु हमारी आंखें पवित्र हो। हमारी आंखें बाइबल को पढ़ें, हमारी आंखें सही चीजों को देखें। हमें ब्लेस कर, हमें आशीष दे। धन्यवाद यीशु, आप ऐसा करने जा रहे हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हुए हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन से आपने बरकत पाई होगी, आशीष पाई होगी। हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप हमसे ये आर्टिकल ले सकते हैं। इस आर्टिकल में एक कन्फेशन है उन लोगों के लिए कि अगर शैतान आपको कुछ गंदा देखने के लिए, पॉर्न वीडियो देखने के लिए, अश्लील चीज़ों को देखने के लिए उकसा रहा है, तब आपको उस समय क्या कहना चाहिए। इस समय आपके सामने एक नंबर है, सिर्फ इतना लिखिए, आंखें, आइस, और आपका नाम, आप कहाँ से, सिर्फ इतना लिखिए, हम वो आर्टिकल आपको भेज देंगे। यदि आपने आज के वचन से कुछ सीखा हो, लर्न किया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। प्रभु आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।